सुप्रभात बच्चों। औपचारिक पत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग कौन सा पत्र पढ़े थे? प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र जिसे हम लोगों ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा था। आज की क्लास में हम लोग शिकायती पत्र देखेंगे कि कैसे लिखा जाता है शिकायती पत्र। कोई भी समस्या हो तो हम कैसे लिखें, किसको लिखें। जैसे अब आपके मोहल्ले में डाकिया तो आ रहा है, लेकिन आपको पत्र नहीं मिल पा रहा है, आप उसको कैसे लिखेंगे? शिकायत करेंगे कि भाई ये डाकिया जो है वो ठीक से पत्र नहीं दे रहा है, हमको समय पे पत्र नहीं मिल रहा है। आपके क्षेत्र में गंदगी है, आपके मोहल्ले में बहुत गंदगी है, इसकी ओर ध्यान दिलाएंगे, तो इसमें किसको लिखेंगे पत्र? ठीक है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो कैसे हम और किसको लिखेंगे, उसका फॉर्मेट कैसे होगा, उसका प्रारूप कैसे होगा, इसको जानेंगे हम लोग। बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि पत्र हमारे जीवन से जुड़ा है। कहीं भी कोई भी समस्या हो आपको लिखना ही है। पेपर में आप कैसे लिखेंगे, संपादक को कैसे लिख के ध्यान आकर्षित करेंगे, तो ये सब देखना है, फॉर्मेट जानना है। ये ऐसा नहीं है कि आपको 10th में ही परीक्षा देनी है इसलिए आपको सीखना है ये पत्र लिखना, बल्कि हमें पत्र हमेशा ही आना चाहिए लिखने के लिए, क्योंकि हर समय हमें पत्र लिख के ही कोई किसी समस्या को हल करना होगा। बैंक में जा रहे हैं तो भी हल करना है, ऑफिस में जा रहे हैं तो भी हल करना है, पेपर में किसी माध्यम से जा रहे हैं तो भी हल करवाना है। ठीक है। तो अब हम शिकायती पत्र देखते हैं कैसे लिखा जाता है, कैसे हम किसको शिकायत करेंगे कि हमारी समस्या की सुनवाई हो सके। तो पेपर में अगर आपको लिखना है या आपके मोहल्ले में बहुत गंदगी है, तो गंदगी की ओर ध्यान किसको आप लिखेंगे? पहले तो ध्यान जाएगा, तो आप सोचेंगे कि हम नगर निगम को पत्र लिखेंगे। तो नगर निगम को कैसे पत्र लिखा जाए, किसको संबोधन किया जाए, ये सब जब तक पता नहीं रहेगा तब तक आप पत्र नहीं लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम अपने मोहल्ले में जो गंदगी है उसकी सफाई करवाने हेतु पत्र लिखना है। उसे कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, हम औपचारिक पत्र में आता है शिकायती पत्र। देख रहे हैं, आपको औपचारिक पत्र पढ़ना है 10th में। औपचारिक पत्र में बहुत तरह के पत्र होते हैं, उसमें एक शिकायती पत्र भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें हमेशा जिसकी ज़रूरत होती है। तो अपने क्षेत्र की गंदगी हटवाने हेतु आपको पत्र लिखना है। हमने इसे संक्षेप में लिखा है क्योंकि जगह की कमी है। आपको किसको लिखना है, आपके पास आएगा प्रश्न, तो आपको उसे कैसे लिखना है ये बताया। आप कहाँ से लिख रहे हैं, मान लीजिए परीक्षा में आपको आ जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले परीक्षा भवन लिखेंगे। ठीक है। परीक्षा भवन के बाद आप कहाँ हैं? पटना लिख दीजिए। कहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है, डेट डाल दीजिए, कभी भी 25/3, कोई भी डेट आप डाल सकते हैं। ठीक है। अब आप किसको संबोधन देंगे लिखेंगे। जैसे हमने बताया था कि एक लाइन में सेवा में, सेवा में के बाद कॉमा देना है। किसको पत्र लिखेंगे हम? स्वास्थ्य अधिकारी को। ऐसे लिखें। श्रीमान छूट गया था।
श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है, कहाँ के का, तो आप दे देंगे गोला रोड, जहाँ आप रहते हैं कोई भी जगह, ठीक है, दे दिया आपने, गोला रोड दे दिया, और पिन डालना है, जो भी एड्रेस है। अब सबसे पहले क्या होगा, औपचारिक पत्र में क्या होता है, तो हमें विषय डालना होता है। कोई भी लेटर ऑफिशियल औपचारिक में विषय जरूर डालना रहेगा। विषय क्या है, मोहल्ले की गंदगी हटाने हेतु। विषय में आपका है कि आपके मोहल्ले में बहुत गंदगी हो गई है, उस गंदगी को हटाने हेतु पत्र लिखना है, ठीक है ना। आपकी बहुत बड़ी समस्या है, प्रायः ऐसा होता है कि मोहल्ले में बहुत गंदगी हो जाती है, उसके बाद उसकी सफाई नहीं होती है, इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। आप विषय हो गया, अब आप क्या लिखेंगे, महोदय, जैसे आपने लिखा था, महोदय, कॉमा, आप बताएंगे कि मैं अब आप अपनी समस्या उसको बताएंगे कि मैं गोला रोड में रहता हूँ और यहाँ के मोहल्ले में इतनी गंदगी है कि इस गंदगी की समस्या को दिखाने के लिए आपको मैं ये पत्र लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ आप जो भी लिखेंगे, यहाँ सफाई की व्यवस्था चिंताजनक हो गई है, यहाँ नागरिकों के स्वास्थ्य चिंताजनक हो गई है, सफाई नहीं रहने के कारण मच्छर बहुत हो गए हैं, जो भी पॉइंट्स आपको देना है, मच्छर बहुत हो गए हैं जिससे बीमारियां फैल रही हैं, आप ये पॉइंट देंगे कि बीमारियां फैल रही हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द इस कूड़े कचरे के ढेर को उठवाएं, क्योंकि इससे मच्छर और मक्खियों के होने के कारण मोहल्ले भर के लोग बीमार पड़ रहे हैं, और इस कचरे के कारण, गंदगी के कारण जानवर भी यहाँ पर मोहल्ले में घूमते रहते हैं। तो ये सब चीज़ आप लिखेंगे, जो भी समस्या है, आपको परेशानी जो आप सामना कर रहे हैं, उन समस्याओं को लिखना है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, 3 से 4 लाइन में आप उनको बता देंगे कि मोहल्ले में कचरे का ढेर हो गया है और उस ढेर की गंदगी से बहुत सारी समस्याएं हो गई हैं, मच्छर और मक्खियां हो गई हैं, और उसके कारण सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। चारों ओर के जानवर आके वहाँ घूमते रहते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, पानी लग जाता है, जिससे यहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं। इसलिए मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ताकि आप यहाँ के गंदगी को जल्द से जल्द हटवाएं। नगर निगम को आप आदेश दें जल्द से जल्द, ताकि वो यहाँ की गंदगी को हटाए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप लिखेंगे, और लिखने के बाद लिख देंगे कि कृपया इस क्षेत्र की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अविलंब कार्य करें, ठीक है। सभी क्षेत्रवासी आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिख देंगे धन्यवाद, और भवदीय लिखेंगे।
आपका भौदीय मतलब आपका होता है। भौदीय मतलब क्या होता है? आपका। और जो अगर कोई गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, तो भौदिया लिखेंगे, भौदीय या भौदिया। ठीक है, आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, आप अपना मोहल्ले का नाम डालेंगे, भौदिया या भौदीय, आप अपना नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, विषय महोदय, महोदय, और जो विषय वस्तु है उसका धन्यवाद, और भौदीय या भौदिया। ठीक है, समझ गए आप? शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र और शिकायती पत्र। एक पत्र मैं और आपको बताऊंगी जो कि आता है या बोर्ड की परीक्षा में आता है, इसे भी जानना जरूरी है। तो औपचारिक पत्र आप समझ गए कि इसमें विषय जरूर होता है।